का सबसे स्वच्छ राज्य बनकर उभरा है। साथियों, मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा की विकास यात्रा को आज नई बुलंदी मिल रही है। कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट और गरीबों के घर से जुड़ी सभी योजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज त्रिपुरा को अपना पहला डेंटल कॉलेज मिला है। इससे त्रिपुरा के युवाओं को यहीं पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। आज त्रिपुरा के 2 लाख से अधिक गरीब परिवार अपने घर में, नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर घरों की मालकिन हमारी माताएं बहनें हैं। और आप सबको पता है, ये एक एक घर लाखों रुपयों का बना है। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति दर्ज हुई है। लाखों रुपयों के मकान की मालकिन मैं इन सभी बहनों को आज त्रिपुरा की धरती से, अगरतला की धरती से मेरे त्रिपुरा की माताओं बहनों को लखपति बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। गरीबों के घर बनाने में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में है। माणिक जी और उनकी टीम बहुत प्रशंसनीय काम कर रही है। और हम तो जानते हैं, हमारे यहां तो कोई रात को एक आश्रय भी दे देता है तो भी जिंदगी भर आशीर्वाद मिलते हैं। यहां तो हर एक को सर पर पक्की छत मिली है। इसलिए त्रिपुरा का भरपूर आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। और मैं एयरपोर्ट से यहां आया, थोड़ी देर इसलिए भी ज्यादा हो गई, पूरे रास्ते पर, एयरपोर्ट कितना दूर है वो आप जानते हैं, रास्ते भर दोनों तरफ जिस प्रकार से जन सैलाब उमटा था, लोग भारी मात्रा में आकर के आशीर्वाद दे रहे थे। जितने लोग यहां हैं, शायद उससे 10 गुना से ज्यादा लोग रोड पर आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। जैसा मैंने पहले कहा, मैं इससे पहले मेघालय में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की गोल्डन जुबिली, उसकी मीटिंग में था। इस बैठक में हमने आने वाले वर्षों में त्रिपुरा सहित नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े रोडमैप पर चर्चा की। मैंने वहां अष्टलक्ष्मी यानी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के विकास के लिए अष्ट आधार 8 बिंदुओं की चर्चा की। त्रिपुरा में तो डबल इंजन सरकार है। ऐसे में विकास का ये रोड मैप यहां तेजी से मैदान में उतर रहा है। इसमें और अधिक गति आए, ये प्रयास हम कर रहे हैं। साथियों, डबल इंजन सरकार बनने से पहले तक सिर्फ 2 बार त्रिपुरा की नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती थी। एक जब चुनाव होते थे तब चर्चा होती थी, और दूसरा जब हिंसा की घटना होती थी तब चर्चा होती थी। अब वक्त बदल चुका है। आज त्रिपुरा की चर्चा स्वच्छता के लिए हो रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हो रही है, गरीबों को लाखों घर मिल रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है। त्रिपुरा के कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए दे रही है और यहां की सरकार उसे तेजी से जमीन पर उतार करके साकार कर रही है। आज देखिए त्रिपुरा में नेशनल हाईवे का कितना विस्तार हो चुका है। पिछले 5 वर्षों में कितने नए गांव सड़कों से जुड़े हैं। आज त्रिपुरा के हर गांव को सड़कों से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। आज भी जिन सड़कों का शिलान्यास हुआ है उससे त्रिपुरा का सड़क नेटवर्क और सशक्त होने वाला है। अगरतला बाईपास से राजधानी में ट्रैफिक की व्यवस्था और बेहतर होगी, जीवन आसान होगा। साथियों, अब तो त्रिपुरा के जरिए नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। इसी तरह भारत, थाईलैंड, म्यांमार हाईवे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नॉर्थ ईस्ट दूसरे देशों के साथ संबंधों का द्वार भी बन रहा है। अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर भी इंटरनेशनल टर्मिनल बनने से देश विदेश के लिए कनेक्टिविटी आसान हुई है। इससे त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित हो रहा है। त्रिपुरा में इंटरनेट पहुंचाने के लिए जो परिश्रम हमने किया है उसका लाभ आज लोगों को मिल रहा है, विशेषकर मेरे नौजवानों को मिल रहा है। डबल इंजन सरकार बनने के बाद त्रिपुरा की अनेक पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही नहीं बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बल दे रही है। आज भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता ये है कि इलाज घर के नजदीक हो, सस्ता हो, सबकी पहुंच में हो। इसमें आयुष्मान भारत योजना बहुत काम आ रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के गांवों में 7,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत हो चुके हैं। इसमें से लगभग 1,000 सेंटर यहीं त्रिपुरा में बनाए जा रहे हैं। इन सेंटर्स में हजारों मरीजों की कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक गंभीर बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग हो चुकी है। इसी प्रकार आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के तहत त्रिपुरा के हजारों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। साथियों, टॉयलेट हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, इन पर पहली बार इतना व्यापक काम हुआ है। अब तो गैस ग्रिड भी बना है। त्रिपुरा के घरों में
पाइप से सस्ती गैस आए, इसके लिए डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए भी डबल इंजन सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है। सिर्फ 3 वर्षों में ही त्रिपुरा के 4 लाख नए परिवारों को पाइप से पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। 2017 से पहले त्रिपुरा में गरीबों के हक के राशन में भी लूट होती थी। आज डबल इंजन सरकार हर गरीब तक उसके हिस्से का राशन भी पहुंचा रही है और बीते 3 वर्षों से मुफ्त राशन भी उपलब्ध करा रही है। साथियों, ऐसी सभी योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं बहनें हैं। त्रिपुरा की 1 लाख से अधिक गर्भवती माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भी लाभ मिला है। इसके तहत हर माता के बैंक खाते में पोषक आहार के लिए हजारों रुपये सीधे जमा किए गए हैं। आज अधिक से अधिक डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है, जिससे मां और बच्चे दोनों का जीवन बच रहा है। त्रिपुरा में बहनों बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार यहां सरकार कदम उठा रही है, वो भी बहुत प्रशंसनीय है। मुझे बताया गया है कि महिलाओं के रोजगार के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का विशेष पैकेज सरकार ने दिया है। डबल इंजन सरकार के आने से त्रिपुरा में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या में 9 गुना वृद्धि हुई है। भाई और बहनों, दशकों तक त्रिपुरा में ऐसे दलों ने शासन किया है जिनकी विचारधारा महत्व खो चुकी है और जो अवसरवाद की राजनीति करते हैं, जिन्होंने त्रिपुरा को विकास से वंचित रखा। त्रिपुरा के पास भी जो संसाधन थे, उनका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को हुआ, युवाओं को हुआ, किसानों को हुआ और मेरी माताओं बहनों को हुआ। इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की मानसिकता से जनता का लाभ नहीं हो सकता। ये केवल नेगेटिविटी फैलाना जानते हैं। इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। ये डबल इंजन सरकार ही है जिसके पास संकल्प भी है और सिद्धि के लिए सकारात्मक रास्ता भी है। जबकि निराशा फैलाने वाले लोग रिवर्स गियर में चलते हैं। जब त्रिपुरा में एक्सेलेटर की जरूरत है, साथियों, सत्ता भाव की इस राजनीति ने हमारे जनजातीय समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया। आदिवासी समाज को, जनजातीय क्षेत्रों को विकास से दूर रखा गया। भाजपा ने इस राजनीति को बदला है। यही कारण है कि आज भाजपा आदिवासी समाज की पहली पसंद है। अभी गुजरात में चुनाव हुए हैं। गुजरात में भाजपा को 27 साल बाद भी प्रचंड जीत मिली है। उसमें जनजातीय समाज का बहुत बड़ा योगदान है
आदिवासियों के लिए आरक्षित 27 सीटों में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती है। साथियों, अटल जी की सरकार ने सबसे पहले आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट की व्यवस्था की। जब से आपने दिल्ली में हमें अवसर दिया है, तब से जनजातीय समुदाय से जुड़े हर मुद्दे को हमने प्राथमिकता दी है। जनजातीय समुदाय के लिए जो बजट 21,000 करोड़ रुपए था, वो आज 88,000 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार आदिवासी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति भी 2 गुने से अधिक की गई है। इसका लाभ त्रिपुरा के जनजातीय समाज को भी हुआ है। 2014 से पहले जहां आदिवासी क्षेत्रों में 100 से कम एकलव्य मॉडल स्कूल थे, वहीं आज ये संख्या 500 से अधिक पहुंच रही है। त्रिपुरा के लिए भी 20 से अधिक ऐसे स्कूल स्वीकृत हुए हैं। पहले की सरकारें सिर्फ 8-10 वन उत्पादों पर ही एमएसपी देती थी। भाजपा सरकार 90 वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। आज आदिवासी क्षेत्रों में 50,000 से अधिक वनधन केंद्र है, जिनसे लगभग 9 लाख आदिवासियों को रोजगार मिल रहा है। इसमें से अधिकतर हमारी बहनें हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने बांस के उपयोग को व्यापार मंजिल से फेंकने का आरोप। पुलिस ने टीचर को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। राजस्थान के धौलपुर में बदमाशों ने पेट्रोल पंप के ऑफिस पर लूटपाट की पूरी घटना वहां सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। हरियाणा के करनाल में एक पिटबुल कुत्ते ने 9 साल के मासूम के ऊपर हमला कर दिया। हमले में बच्ची बुरी तरह से घायल, बच्ची का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बिहार के गया में एक दारोगा ने गुस्साई भीड़ के ऊपर तानी पिस्तौल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक आदमी ने घर के बाहर खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई पूरी घटना। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। बिहार के नालंदा में बिजली के खंभे से टकराकर खाई में गिरा ट्रक, अनाज से लदे ट्रक में लग गई भीषण आग। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हाउसिंग सोसाइटी के बीच एक बस में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के हरदा ट्रांसफार्मर में आग लगने से मचा हड़कंप। ट्रांसफार्मर से जोरदार ब्लास्ट के बाद उठने लगी आग की लपटें। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक आदमी खुलेआम हथियार लेकर के डांस करता दिखाई दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जालौन में कुछ लोगों ने एक आदमी को पीटा। गर्भवती पत्नी को पीटने के आरोप में आदमी के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक आदमी से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। थाने के बाहर आदमी पर डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी। तेलंगाना के वांगरल में बदमाश घर के बाहर से क्रेन के जरिए कार लेकर के फरार हो गए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। उत्तर प्रदेश के औरैया में महिला का अनोखा विरोध। ससुराल वालों की मारपीट से गुस्साई महिला ने थाने में बांधी भैंस और बकरी। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से लोगों को नहीं मिल पा रही है राहत। ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 के पार। रूस के मिसाइल हमले का असर यूक्रेन के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। खार्किव में भी बिजली संकट पैदा हो चुका है। कीव पर रूस के मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया है। दावा यह किया गया कि कुछ ही घंटों में रूस ने कीव के ऊपर 70 से ज्यादा मिसाइल दागी है। हमले में 2 लोगों की मौत का दावा। रूस ने कीव के रिहायशी इलाके में भी मिसाइल दागी, जिसमें कई इमारत पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। रूस के मिसाइल अटैक के बाद कीव में दहशत देखने को मिल रही है। खुद को बचाने के लिए लोग पूरे परिवार के साथ मेट्रो स्टेशन में छिप गए। यूक्रेन की सेना का दावा, रूस ने कीव के पास कई इलाकों में 76 से ज्यादा मिसाइल दागी है। 60 मिसाइलों को यूक्रेन की फौज ने तबाह किया। रूस के हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। क्राइमिया इलाके में लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। अमेरिका के लुइजियाना में मैक्सिको की खाड़ी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर के समंदर में जा गिरा, जिसकी वजह से उसमें मौजूद कई लोग समंदर में डूब गए।
अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में भारी बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहां पर पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में होटल में दरवाजे पर लगा 16 मीटर एक्वेरियम फट गया। एक्वेरियम फटने की वजह से होटल में भरा पानी। अमेरिका के एक शहर में जंगल से बाहर निकल करके आए भालू ने घर से उठाया क्रिसमस गिफ्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने एक कार्यक्रम में डांस फ्लोर पर मचाया धूम। गाने की धुन पर लोगों संग झूमते दिखाई दिए प्रिंस चार्ल्स। और चलिए आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं धमाकेदार 50 में। तवांग में एलएसी के पास पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। यांगसे इलाके में जवानों के साथ तस्वीर की ट्वीट। कैप्शन में लिखा, जवानों की मौजूदगी में तवांग का यांगसे इलाका पूरी तरह सुरक्षित। तवांग मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, झूठ बोलकर लंबे वक्त तक राजनीति नहीं की जा सकती है। हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर उठाए सवाल। का अरुणाचल में हमारे जवानों को पीट रहा है चीन। बीजेपी ने जताया विरोध। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा, कोई भारत और भारतीय सेना से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बिलावल भुट्टो के खिलाफ जताया विरोध। नारेबाजी कर पुतला भी फूंका। बिलावल भुट्टो के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। मुंबई में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की। बिलावल भुट्टो के बयान पर बीजेपी का करारा हमला। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को इससे जलन होती है कि भारत का मजबूत नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। मुंबई में आज बीजेपी और महाविकास आघाड़ी आमने सामने। सड़क पर एमवीए का शक्ति प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कोलकाता में पूर्व क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता। सीमा सुरक्षा, तस्करी और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों के ऊपर होनी है अहम चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई। शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष समेत कई नेता इसमें हुए शामिल। पंजाब के पटियाला में खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया शुभारंभ। पेरिस ओलंपिक के लिए की जा रही हैं ये सभी तैयारियां। लखनऊ में पीएसी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। का पीएसी ने आंतरिक सुरक्षा के लिए हमेशा चुनौतियों का किया है सामना। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की याचिका पर 22 दिसंबर को होनी है अगली सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आफ्ताब ने कोर्ट से वकील से मिलने की जताई इच्छा। वकील से मिलकर आफ्ताब बताएगा कि वो जमानत याचिका लगाना चाहता है या फिर नहीं। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने मुख्तार अंसारी की एक और संपत्ति को किया है कुर्क। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फिल्म पठान के विरोध में सड़क पर उतरे करणी सेना के लोग। पुलिस और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत का आंकड़ा। और खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी, जहां खेरसोन में रूस ने बड़ा हमला कर दिया है। रूस के इस हमले में एक की जान भी चली गई है। ये बड़ी खबर आप युद्ध के क्षेत्र से देख रहे हैं, जहां पर खेरसोन पर रूस ने यह किया बड़ा हमला। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुआ बवाल। गुंटूर में देर शाम दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सैलून पर अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में मच गया हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस चौकी पर फायरिंग से मची दहशत। चौकी में बैठे पुलिस कर्मियों पर फायरिंग में एक सिपाही हुआ घायल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में फल व्यापारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दो पक्षों के बीच खेलने को लेकर विवाद हो गया। मारपीट में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। दिल्ली पुलिस ने फर्जी जज को गिरफ्तार किया। रिट पिटीशन के लिए 5 लाख रुपए मांगने पर पुलिस को शक हुआ था।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक स्कूल बस ने स्कूटर में सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने से मची दहशत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की टीचर के ऊपर 5वीं क्लास की छात्रा को पहली मंजिल से फेंकने का आरोप। पुलिस ने टीचर को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। राजस्थान के धौलपुर में बदमाशों ने पेट्रोल पंप के ऑफिस पर लूटपाट की पूरी घटना वहां सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। हरियाणा के करनाल में एक पिटबुल कुत्ते ने 9 साल के मासूम के ऊपर हमला कर दिया। हमले में बच्ची बुरी तरह से घायल, बच्ची का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बिहार के गया में एक दारोगा ने गुस्साई भीड़ के ऊपर तानी पिस्तौल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक आदमी ने घर के बाहर खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई पूरी घटना। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। बिहार के नालंदा में बिजली के खंभे से टकराकर खाई में गिरा ट्रक, अनाज से लदे ट्रक में लग गई भीषण आग। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हाउसिंग सोसाइटी के बीच एक बस में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के हरदा ट्रांसफार्मर में आग लगने से मचा हड़कंप। ट्रांसफार्मर से जोरदार ब्लास्ट के बाद उठने लगी आग की लपटें। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक आदमी खुलेआम हथियार लेकर के डांस करता दिखाई दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जालौन में कुछ लोगों ने एक आदमी को पीटा। गर्भवती पत्नी को पीटने के आरोप में आदमी के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक आदमी से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। थाने के बाहर आदमी पर डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी। तेलंगाना के वांगरल में बदमाश घर के बाहर से क्रेन के जरिए कार लेकर के फरार हो गए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। उत्तर प्रदेश के औरैया में महिला का अनोखा विरोध। ससुराल वालों की मारपीट से गुस्साई महिला ने थाने में बांधी भैंस और बकरी। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से लोगों को नहीं मिल पा रही है राहत। ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 के पार। रूस के मिसाइल हमले का असर यूक्रेन के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। खार्किव में भी बिजली संकट पैदा हो चुका है। कीव पर रूस के मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया है। दावा यह किया गया कि कुछ ही घंटों में रूस ने कीव के ऊपर 70 से ज्यादा मिसाइल दागी है। हमले में 2 लोगों की मौत का दावा। रूस ने कीव के रिहायशी इलाके में भी मिसाइल दागी, जिसमें कई इमारत पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। रूस के मिसाइल अटैक के बाद कीव में दहशत देखने को मिल रही है। खुद को बचाने के लिए लोग पूरे परिवार के साथ मेट्रो स्टेशन में छिप गए। यूक्रेन की सेना का दावा, रूस ने कीव के पास कई इलाकों में 76 से ज्यादा मिसाइल दागी है। 60 मिसाइलों को यूक्रेन की फौज ने तबाह किया। रूस के हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। क्राइमिया इलाके में लंबा ट्रैफिक जैम देखने को मिला। अमेरिका के लुइजियाना में मैक्सिको की खाड़ी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर के समंदर में जा गिरा, जिसकी वजह से उसमें मौजूद कई लोग समंदर में डूब गए। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में भारी बर्फबारी। नॉर्थ ईस्ट के दौरे में अगरतला पहुंचे पीएम मोदी। त्रिपुरा को करीब 4,500 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। 2 लाख लोगों को दी पक्के घर की सौगात। त्रिपुरा में तो डबल इंजन सरकार है। ऐसे में विकास का ये रोड मैप यहां तेजी से मैदान में उतर रहा है। चीन के साथ एलएसी विवाद के बीच मेघालय के शिलांग से पीएम मोदी का संदेश। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की गोल्डन जुबली कार्यक्रम में दुश्मन को दिया 2 टूक मैसेज। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, इसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर पीएम मोदी ने जताई थी चिंता। पीएम मोदी की चिंता का रूस पर हुआ असर। समंदर में उतरा भारत का नया स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत INS मोरमुगाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा। देश में निर्मित युद्धपोत आधुनिक रडार और गाइडेड मिसाइल से लैस है। INS मोरमुगाव की कमीशन भारत की वारशिप के डिजाइन और डेवलपमेंट में उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है।
न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस बुलेटिन के जरिए बड़ी खबरों पे नजर डालेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। अगले 1 घंटे तमाम बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। और शुरुआत रूस यूक्रेन युद्ध की खबर के साथ करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की एजेंसी का बयान सामने आया है। CIA चीफ बिल बर्न्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की वजह से ही रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध टल गया है। नहीं, CIA चीफ ने कहा कि पुतिन पीएम मोदी के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। महायुद्ध के बीच में पुतिन का एक कदम ने ज़ेलेंस्की के माथे पर शिकन ला दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एवेनगार्ड मिसाइल की लॉन्चिंग का एक वीडियो जारी किया है, जो कि रूस के न्यूक्लियर अटैक करने का संदेश दे रहा है। न्यूक्लियर वॉर का संकेत देने वाली इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि पुतिन को जिस पल अपनी शिकस्त करीब दिखेगी, वो परमाणु वाला कहर नाजिल करने से पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन का परमाणु हेडक्वार्टर एक्टिव हो चुका है। मिसाइल को परमाणु वॉरहेड के साथ लोड किया जा चुका है। पुतिन की उंगलियां लाल बटन के इर्द गिर्द घूम रही हैं। इधर बटन दबेगा, उधर यूक्रेन का नक्शा दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस ने एवेनगार्ड को लॉन्चिंग के लिए तैयार कर लिया है। दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग इलाके में इसे तैनात किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो में एवेनगार्ड एक्टिव होते दिखाया गया। एवेनगार्ड रूस का एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जिसे पुतिन गेम चेंजर हथियार कह चुके हैं। ये आवाज से 27 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ ग्लाइड करेगा और ये हथियार परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ट्रैक कर पाना और इसे रोकना नामुमकिन बात है। तो क्या ये मान लिया जाए कि पुतिन परमाणु हमला करने वाले हैं? रूस और यूक्रेन में अब परमाणु जंग होगी। न्यूक्लियर अटैक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सेना तैयार है, प्लान तैयार है और रूस के न्यूक्लियर वेपन भी तैयार है। आवाज से तेज रफ्तार, हवा से तेज हमला और पलक झपकते दुश्मन का काम तमाम। रूस के इस घातक वेपन की यही पहचान है। एवेनगार्ड, जिसका नाम ही कहर बरसाने के लिए जाना जाता है। एवेनगार्ड 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। 30 मिनट से कम वक्त में दुनिया के किसी भी टारगेट को भेद सकती है। एवेनगार्ड हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। परमाणु वाली ताकत पुतिन के गोदाम में सिर्फ यही नहीं, पुतिन के बारूदी गोदाम में परमाणु बम ले जाने वाले वो हथियार भी हैं, जिनसे कुछ सेकंड में दुश्मन देश का वजूद मिटाया जा सकता है। टोपोल एम एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 11,000 किलोमीटर तक दुश्मन पर हमला कर सकती है। समंदर से परमाणु हमला करने के लिए रूस के पास बुलावा मिसाइल है, जो सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है। बुलावा मिसाइल की रेंज 8,000 किलोमीटर की है। बुलावा के जरिए परमाणु हमला आसानी से किया जा सकता है। किंजल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो आसमान से जमीन के किसी भी टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। करीब 3,000 किलोमीटर के दायरे में यह आसानी से टारगेट को मिट्टी में मिला सकती है। इस महाविनाशक मिसाइल में 454 किलोग्राम का विस्फोटक या 500 किलो टन का परमाणु बम लगाया जा सकता है। ये इतना बड़ा न्यूक्लियर जखीरा है जो हिरोशिमा पर गिराए गए
परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। लगातार न्यूक्लियर अटैक के संकेत ज़ेलेंस्की को परेशान कर सकते हैं। पुतिन जिद पर अड़े तो कुछ भी संभव है। पुतिन के एक अटैक से हजारों हजार बेगुनाहों का कब्रिस्तान यूक्रेन में तैयार हो जाएगा। पुतिन की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोकना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। फिलहाल न्यूक्लियर वाली घड़ी की टिक-टिक तेज है और दहशत उससे भी तेज। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, खेरसोन में रूस ने बड़ा हमला कर दिया है। रूस के इस हमले में एक की मौत की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी आप देख रहे हैं। और यूक्रेन के खिलाफ अब अपने सबसे घातक हथियारों को मैदान में इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 36 घंटे में रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइल यूक्रेन पर दागी है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा तो ये भी है कि रूस इस हमले में यूक्रेन के पावर सेक्टर, सैन्य और औद्योगिक क्षेत्र को टारगेट कर रहा है। आग उगलती मिसाइलें, कहर बनकर फटते ड्रोन और तबाही वाली ये तस्वीर करीब 10 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध की खौफनाक हकीकत यही है। इस जंग ने यूक्रेन का नक्शा ही बिगाड़ दिया है, घरों को खंडहर में बदल दिया है और शहरों को वीरान कर दिया है। पिछले 36 घंटे में रूस की 100 से ज्यादा मिसाइलों की गरज यूक्रेन के आसमान में सुनाई थी। इसका जिक्र खुद रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में किया। В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины यूक्रेन में खून जमा देने वाली सर्दी दस्तक दे चुकी है। जो डर ज़ेलेंस्की को था और नेटो देशों को भी, उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। खुले आसमान के नीचे शामियाने बनाकर रह रहे लोगों को इस बार ये सुर्ख बर्फ डरा रही है। डर था कि इस बर्फ को पुतिन अपना हथियार बनाएंगे और यूक्रेन में कहर ढाएंगे, और वो सच भी हो रहा है। रूस की सेना यूक्रेन के पावर स्टेशन को निशाना बना रही है और तबाही वाली 2022 की तस्वीर को अगले साल 2023 में भी ताजा रखने की कोशिश कर रही है। В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. अब तक ऐसा माना जा रहा था कि ठंड के मौसम में रूस यूक्रेन पर कहर बनकर टूटेगा, लेकिन अब वो खुद इस बात को कबूल कर रहा है। यूक्रेन को अंधेरे में रहने को मजबूर करने के लिए मिसाइल और ड्रोन अटैक जारी है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के लोगों को सर्दी में जमने या पलायन करने के लिए मजबूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़ेलेंस्की को बड़ी चोट दी जा सके। В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами противовоздушной обороны значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. При этом вскрыты позиции и уничтожены 4 радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка. भयंकर सर्दी के बीच जारी जंग में यूक्रेन की मुश्किलें तमाम हैं। इन मुश्किलों को पुतिन इस सर्दियों में अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ज़ेलेंस्की
नेटो के भरोसे युद्ध में दम फूंक रहे हैं। से राजधानी कीव में बड़ी तबाही की तस्वीर निकलकर सामने आई है। यूक्रेन में दोहरी मार इस कारण लोग झेल रहे हैं। बिजली घरों की बात करते हैं। इस वक्त बिजली घरों पर रूस ने हमला किया, जिससे बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप है। तो वहीं बर्फबारी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो रूस ने कीव पर जोरदार हमले किए, तो अब यूक्रेन ने भी अपनी ताकत दिखाई है। यूक्रेन एक के बाद एक मिसाइल दाग रहा है। इसके साथ ही हाइमार्स का भी इस्तेमाल किया गया। रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। अमेरिका की मीडिया ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक पुतिन ने यह कबूल किया है कि यूक्रेन की ताकत के आकलन में उनसे भूल हो गई। क्या पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर गलती की? क्या दुश्मन की ताकत आंकने में रूस से चूक हो गई? क्या ज़ेलेंस्की की आर्मी उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकली? पुतिन का कबूलनामा या वेस्टर्न मीडिया का झूठा अफसाना? 24 फरवरी 2022 से एक तरफ रूस यूक्रेन में विध्वंसक युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ जंग में रूस की हार और उसके मुकाबले बेहद कमजोर यूक्रेन की जीत को लेकर प्रोपेगेंडा वॉर भी जारी है। बेशक करीब 10 महीने बाद भी युद्ध का कोई नतीजा न निकला, लेकिन हकीकत यही है कि पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन में ऐसा कहर बरपाया कि इस मुल्क का वजूद खतरे में आ गया। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, लाखों लोग बेमौत मारे जा चुके हैं। लेकिन पश्चिमी देशों की शह पर रूस से लोहा ले रहे यूक्रेन के दावे ऐसे जिसे सुनकर पुतिन के दुश्मन को भी यकीन करना मुश्किल है। सबसे नया दावा क्या है, किसका है, ये आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको रूस के नुकसान पर यूक्रेन का लेटेस्ट दावा दिखाते हैं। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक 17 दिसंबर तक रूस के 97,690 जवान मारे जा चुके हैं। उसके 281 प्लेन और 264 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के मुताबिक उसने पुतिन की 653 क्रूज मिसाइलों और 2,985 टैंकों को भी बर्बाद कर दिया है। जबकि रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके ठीक उलट दावा किया है कि बीते 10 महीनों से जारी हमलों के बीच पुतिन की फोर्स ने एक बार फिर से यूक्रेन के कई अहम ठिकानों को मिसाइल अटैक में तबाह कर दिया। В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины, जाहिर है रूस की सेना यूक्रेन में चौतरफा तबाही मचा रही है, लेकिन सच ये भी है कि कीव पर कब्जे का उसका ख्वाब अभी तक अधूरा है। ऐसे में मैदानी जंग में डायरेक्ट एंट्री से परहेज करने वाले अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के साथ साथ रूस के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर को अंजाम देने में जुटे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से वेस्टर्न मीडिया ने जो नया दावा किया है वो शायद इसी साइको वॉरफेयर का हिस्सा है। वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने ये बात मानी है कि उन्हें युद्ध के इतने लंबे वक्त तक खिंचने का अंदाजा नहीं था, जबकि बीते साल CIA चीफ के मॉस्को दौरे पर पुतिन ने अपनी ताकत का खुलेआम इजहार किया था। रूस की सेना को सबसे ताकतवर और यहां तक कि अमेरिका से भी मजबूत बताया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस की आर्मी को चंद दिनों के अंदर कीव पर कब्जे का भरोसा था, लेकिन अब तक का अंजाम इस उम्मीद के बिल्कुल उलट है। दावा तो यहां तक है कि यूक्रेन में रूस को सोवियत संघ के बिखरने के बाद अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है।
करीब 10 महीने बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान नहीं निकल पाया। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि कहीं अमेरिका की मीडिया का ये दावा सच तो नहीं। इसके साथ ही रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश रची जा रही है क्या? यूक्रेन में रूस की सेना को बड़े नुकसान से पुतिन भी इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई पुतिन ने यूक्रेन की ताकत की आकलन में चूक कर दी है? क्या सचमुच उन्होंने इशारों में ही सही हार कबूल ली है, या फिर ये सिर्फ अमेरिकी अगुवाई वाले पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा भर है? इसे लेकर अमेरिकी मीडिया के दावों पर यकीन करें तो पुतिन ने ये बात मानी है कि यूक्रेन युद्ध का अंजाम उनके प्लान के मुताबिक कतई नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेनेट के बीते मार्च में मॉस्को दौरे पर पुतिन ने यह भी कबूल किया कि यूक्रेन की ताकत उतनी भी कम नहीं है जितनी उन्हें बताई गई थी। बेनेट से बातचीत में पुतिन ने यह भी माना कि युद्ध हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन युद्ध हमारी नहीं दुश्मन की जमीन पर हो रहा है। ऐसे में एक बड़े देश होने के नाते हमें सब्र रखना होगा। Ну кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто, нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. И я хочу вас поблагодарить, что вы... पुतिन को करीब से जानने वाले लोग भी मानते हैं कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। ऐसे में पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को सबक सिखाए बिना नहीं रहेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुतिन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन को भी दो टूक कह दिया है कि युद्ध के मैदान में रूसी आर्मी को चाहे जितना नुकसान क्यों न हो वो पीठ दिखाकर लौटेगी नहीं। यही वजह है कि पुतिन ने शुक्रवार को भी रूस के टॉप मिलिट्री कमांडरों के साथ मीटिंग की, यूक्रेन वॉर पर मंथन किया। इस दौरान फौरी एक्शन से लेकर लंबे समय तक के अटैक प्लान पर चर्चा हुई। ऐसे में जैसी आशंका है उसके मुताबिक इस ठंड में यूक्रेन युद्ध का अंत मुमकिन है, लेकिन इसका अंजाम यूक्रेन का संपूर्ण विनाश होगा या फिर कुछ और, फिलहाल कहना मुश्किल है।